साथियों 14 जून और 17 जून एग्जाम के लिए आज का आपका सेट आ चुका है। आप लोग पूरा सेट को अच्छा से लगा लीजिए। साथियों इस सेट में टोटल आपको 60 सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथियों क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। बताइए इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया योजना आयोग के स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद 170 के तहत बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। बताइए वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। तो याद रखिएगा 6 है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए और आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है संप्रभुता, ये नहीं है। बाकी उद्योग, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ये सब है। आगे देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 156(1) में किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे तो 35 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का, यहाँ पर विश्व होगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, माउंट कोटोपैक्सी। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट कोटोपैक्सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि इसमें से एक्टिव वोल्केनो कौन कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 8 का। तो यहाँ पे देखिए कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, ये एक्टिव वोल्केनो है। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन, ठीक है, बैरन आइलैंड। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ क्या है, निवास स्थल है। बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जौनसारी हो जाएगा ये आपका उत्तराखंड में, जौनसारी उत्तराखंड। संथाल आपका झारखंड हो जाएगा। भील कहाँ पर हो जाएगा, तो भील आपका हो जाएगा सी का हो जाएगा कौन सा, तो भील मध्य प्रदेश और लेप्चा आपका सिक्किम। यानी कि ए का आपका 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का आपका क्या हो जाएगा, तो बी का आपका हो जाएगा 1, सी का आपका क्या हो जाएगा, तो सी का 2 और डी का आपका 4, यानी 31, 24। देख लीजिए किस ऑप्शन में 31, 24 दिया है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 10, यहाँ पर भी जनजाति और निवास स्थल है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संथाल अभी हमने आपको बताया झारखंड, तो एक आपका 3 हो जाएगा। भील कहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, तो भील जो है ये आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, राजस्थान में भी। तो यहाँ पर राजस्थान दिया हुआ है 4, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। टोडा हम कई बार आपको बता चुके हैं, नीलगिरी यानी तमिलनाडु, तो 1 हो जाएगा आपका सी का 1 और जारवा आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार 2। 34, 12, देखिए किस ऑप्शन में 34, 12 देख सकते हैं, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए
काठी क्या है? तो काठी जो है एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। आगे देखिए, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो ओडिया भाषा को, ओडिया भाषा। आगे देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, बताइए किस नाम से? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा आपका कौन सा? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा प्लस मंदाकिनी हो जाएगा, यानी कि ए का 2। नंद प्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ण प्रयाग की बात करें तो कर्ण प्रयाग का आपका हो जाएगा अलकनंदा प्लस पिंडर, सी का आपका 3 हो जाएगा। और देव प्रयाग आपका भागीरथी प्लस अलकनंदा, डी का 1, यानी 24-31। देखिए किस ऑप्शन में 24-31। तो यहाँ पे कूट नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा, मिला दिए। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंद प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडर, और देव प्रयाग आपका भागीरथी अलकनंदा। ये मिलान आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, बताइए? तो किस नदी के तट पर? अलकनंदा नदी के तट पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो ये है गोमती नदी। क्या है? गोमती नदी, सी ऑप्शन राइट है। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना नदी है। आगे देखते हैं, ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है, बताइए? तो साथियों, ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार यहाँ पर पूछा गया है, तो ये कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। अगला क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए? तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, स्वास्थ्य निवेश से कार्यक्षमता बढ़ती है, मानव पूंजी केवल मशीनों से बनती है, गलत है। सी वाला ही कथन गलत है। निम्न कथनों पर विचार करें। गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, गरीबी शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है, गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, ये गलत है। शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी है। तो 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही कौन सा? 1 और 2। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 20, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संदर्भ में सही कथन को चुने। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होती है, गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसमें राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है, ये भी सही है। 1 और 3 यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है 1 और 3, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 3। आगे देखिए, क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो बैंकिंग प्राथमिक में नहीं आता है, तृतीयक में आता है। कृषि द्वितीयक में नहीं आता है, प्राथमिक में आता है। परिवहन तृतीयक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर सी वाला ही सही है। बाकी उद्योग ये द्वितीयक में आता है, तो केवल यहाँ पर सी वाला सही है। बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा से ऑप्शन को देखिएगा। तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य है। आगे देखिए, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ध्रुवता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? यानी वक्रता केंद्र पर है तो क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अवतल दर्पण में अगर जहाँ पर वस्तु है उसी के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है इस तरह से, जस्ट अपोजिट में, तो इसका मतलब वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब होगा, वस्तु से बड़ा होगा, छोटा होगा। तो याद रखिएगा वस्तु के समान आकार का, यानी कि अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, जस्ट उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, कोणीय वेग का मात्रक क्या है बताइए? तो रेडियन प्रति सेकंड, ये कोणीय वेग का मात्रक है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है कल हमने आपको बताया था। सबसे पहले आसान वाला खोजिए। आमीटर सबको पता है, ये विद्युत धारा से संबंधित है, यानी एक आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 का 4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में 1 का 4 है।
यहाँ पे कूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो कूट अगर आपको मिलेगा तो ए का 4 किसी एक ऑप्शन में या 2 ऑप्शन में रहता है, उस तरह से आपको छांट के निकालना है। तो आमीटर आपका हो जाएगा विद्युत धारा, चलिए सब मिला देते हैं। क्रायोमीटर क्या हो जाएगा, तो क्रायोमीटर से नापा जाता है निम्न ताप को, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। निम्न ताप को मापा जाता है क्रायोमीटर से, और ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध सभी को पता है, ये आपका सी का 5 हो जाएगा। और पायरोमीटर की बात करें तो उच्च ताप को मापा जाता है, और इलेक्ट्रोमीटर आपका विभवांतर। इस तरह से ये मिलान होगा। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, हुक के नियम के सिद्धांत पर, हुक का नियम। आगे देखिए, यहाँ पर बेमेल युग्म चुनना कौन सा गलत है, तो गामा किरण की खोज विलियम हर्शल, यही गलत दिया हुआ है। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था, तो फर्स्ट वाला ही गलत है, बाकी ये सब सही है। परावैंगनिक किरण का जोहर रिटर याद कर लीजिए, एक्स किरण का रोंटजन, लघु रेडियो तरंग का हेनरिक हर्ट्ज, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला क्या है यहाँ पर, ये गलत है। आगे देखिए, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है बताइए, तो देखिए हवा के संपर्क में आने से फास्फोरस जल्दी जल उठता है। इसका मतलब इसका प्रज्वलन तापमान जो है बहुत कम है, क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम है, जिसके कारण हवा में आने से ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है, क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान कम होता है, इसलिए आग पकड़ता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है, ये पॉलीथीन की बनी होती है। किसकी, पॉलीथीन की। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक क्या है, जो फूंक मारकर चेक किया जाता है नशा किया है या फिर नहीं, तो उसमें क्या होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसका सूत्र होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है, कूट के माध्यम से। तो कारण देख लेते हैं। कथन आपका बिल्कुल सही है, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए सही परंतु आर गलत। ए कारण है, आर क्या है आपका यहाँ पर, सॉरी ए कथन है, आर कारण है, तो ए आपका सही है और आर गलत है, तो सी वाला ऑप्शन राइट है। चलिए यहाँ पर मिलाना है। केचुआ दिया हुआ है, तो केचुआ आपका किससे संबंधित हो जाएगा, अकशेरुकी से। प्रश्नी आपका आहार नाल से, यानी ए का आपका हो जाएगा 2, बी का आपका हो जाएगा 1। संयुक्त आंख आपका किससे संबंधित है, तो संयुक्त आंख जो है तिलचट्टा से संबंधित है, सी का 3, और डी का आपका कशेरुकी 4, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। यहाँ पर कूट नहीं दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा अच्छा से, 2 1 3 4 होगा। आगे देखिए, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया, तो ये सब हल्का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको गलत नहीं करना है। 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था जनगण मन को। आगे देखिए, अधिवृक्क हार्मोन से संबंधित बताइए कौन सा विकल्प सही है, तो हृदय तेजी से धड़कता है अधिवृक्क हार्मोन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। श्वसन दर बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। रक्तचाप कम हो जाता है, गलत है। तो केवल 1 और 2 आपका सही है, जो कि यहाँ पर देख सकते किस ऑप्शन में दिया 1 और 2, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 2। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक भारतीय खाद्य नहीं है, चलिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। भारतीय खाद्य तिरामिसू नहीं है, बाकी सभी है। अगला क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, तो कितनी ही बार। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, कई बार बता चुके हैं चारों बौद्ध संगति। पहला वाला जो हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगीर में, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है और इसका काम है ऑक्सीजन का वहन करना, हीमोग्लोबिन का। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थे, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका सही जवाब है कमलजीत सिंधु। कौन थी, कमलजीत सिंधु।
नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अब यहाँ पे बहुत बच्चे हड़बड़ी में आंसर कर देंगे कृषि, ठीक है, लेकिन कृषि इसका आंसर नहीं होगा। शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जनक है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन कृषि के क्षेत्र में नहीं, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। शतरंज, जिसको चेस भी बोला जाता है, के खेल की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये इस खेल की शुरुआत भारत में, ठीक है, भारत में। भारत में किस तिथि को हर वर्ष सियाचिन दिवस मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? स्टार मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, 1986 में। आगे देखिए, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पहले 5 दिया जाता था 5 क्षेत्रों में, अब जो है 6 क्षेत्रों में मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 6। आगे देखिए, संसार की सर्वोत्तम दुधिया नस्ल की गाय कौन सी है? याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, होल्स्टीन फ्रिजियन। होल्स्टीन फ्रिजियन ये संसार के सर्वोत्तम दुधिया नस्ल की गाय है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, योगी जी ने किया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो ये औरंगाबाद एयरपोर्ट है, इसी का नाम बदलकर किया गया है छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। आगे देखिए, निम्न में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 49। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये कठोपनिषद में है। किसमें है? कठोपनिषद में। डी ऑप्शन सही है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन ये एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये एंजाइम है। आगे देखिए, संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो संसद में एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होगा? वर्ण विक्षेपित होगा। क्या होगा? वर्ण विक्षेपित होगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर, पहला वाला, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र है? इसे हिंदी में ब्रिंजक चूर्ण भी बोला जाता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 1906 में रखा गया था, 1906 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जोड़ा यहाँ पर सही वाला हो जाएगा दी पाकिस्तान पेपर्स, मणिशंकर अय्यर, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इंडिया विंस फ्रीडम, सी राजगोपालाचारी नहीं होगा, आपको भी पता है अबुल कलाम आज़ाद होगा। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सांसारिक, सांसारिक होता है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है सांसारिक। बख्तियार खिलजी ने किस वर्ष ओदंतपुरी पर विजय प्राप्त कर वहां के विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1198 में, 1198 में। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? अली मर्दन ने किया था, अली मर्दन ने। आखिरी क्वेश्चन, कर्नाट वंश, स्टार मार्क कर लीजिए। कर्नाट वंश मिथिला के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा नान्यदेव। और कर्नाट वंश की राजधानी पूछे तो सिमरावगढ़, याद रखिएगा सिमरावगढ़। तो साथियों, आज का सेट कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।